एपिसोड 6। क्या आपने अब तक शिकार के दौरान सबसे बुरी चीज़ जो हो सकती थी वह एक राक्षस की उपस्थिति थी जिससे शिकारी निपटने में असमर्थ थे। इससे पूरे मिशन के साथ साथ दस्ते की जान भी खतरे में पड़ गई। ऐसी घटनाओं से बचने के लिए फैंटम के पास सैकड़ों लोग काम करते थे जो लगातार ओपन आई को अपडेट करते थे और उनके साथ संपर्क में रहते थे। फायरफॉक्स स्क्वाड को अपना मिशन तभी प्राप्त हुआ जब सभी नेस्ट के स्थान स्थापित हो गए। साथ ही मौसम, दिन का समय और मिशन को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए सभी आवश्यक जानकारी प्राप्त हुई। इस तरह जोखिम को काम कर दिया गया और फैंटम को केवल उन मशीनों पर भेजा गया जिन्हें वे गंभीर नुकसान के बिना पूरा कर सकते थे। वास्तव में केवल हार्वेस्ट के नुकसान को ही संपार्श्विक क्षति माना जाता था और यदि मिशन के दौरान एक भी फैंटम की मृत्यु हो जाती थी तो वह विफलता थी, क्योंकि कई वर्षों के काम के लिए एक फैंटम दर्जनों घोंसलों को साफ कर सकता था। आखिरकार फैंटम की तुलना में नया हार्वेस्टर ढूंढना 10 गुना आसान था। भाड़ में जाओ, ये प्राइम टाइप है, लिसा ने अचानक अपनी बेल्ट से फ्लेयर गन हटाकर रॉकेट लॉन्च करते हुए कहा। एक चमकदार फ्लैश के साथ एक लाल पंख ने क्षेत्र को रोशन कर दिया, जिससे गढ़ को एक संकेत भेजा गया। कुछ सेकंड बाद लिसा को ब्रेसलेट सक्रिय हो गया, जिसमें एक नीली स्क्रीन दिखाई दे रही थी जहां कई संदेश दिखाई दे रहे थे। हर कोई, हमें यहाँ से बाहर ले जाने से पहले 5 मिनट रुकना होगा। लिसा ने अपनी ओर दौड़ रही छिपकली को लात मारते हुए कहा। उसी क्षण हार्वेस्टर और फैंटम उस विशाल छिपकली से यथासंभव दूर भागे जिसने पहले ही उनके दस्ते का कुछ हिस्सा नष्ट कर दिया था। एडम ने वैसा ही किया। जैकब और लिसा के बगल में खड़ा हो गया। प्राइम टाइप यहाँ क्या बकवास कर रहा है? जैकब ने अपनी तलवार अपने सामने रखते हुए कहा। प्राइम टाइप एक के बाद एक ट्रक को नष्ट कर रही है। विशाल छिपकली को देखकर एडम मन ही मन बुदबुदा रहा था। किसी ने भी लूट को बचाने और छिपकली को पर हमला करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि सभी को एहसास था कि वे इस चीज़ को संभाल नहीं पाएंगे। लिसा ने तुरंत अपने टैबलेट पर क्लिक किया और उसे कैटलॉग में यह राक्षस मिल गया। प्राइम थिक हेडेड डेजर्ट लीजर्ड, ब्लू ग्रेड लेवल बकवास। प्राइम टाइप के प्रदर्शित होने की 1% से भी कम संभावना है। आज अब तक का सबसे खराब दिन है। लिसा ने गढ़ की दीवारों की ओर मुड़ते हुए चीख कर कहा। हमारे पास और कितना समय है? जैकब ने पूछा। लिसा ने कंगन की ओर देखा। 3 मिनट, लेकिन ऐसा लग रहा है कि हम अब इसे किनारे से नहीं देख पाएंगे। प्राइम लेजर्ड ने पहले ही पूरे कारवा को नष्ट कर दिया था। उन्होंने जो कुछ भी लूटा था उसे खोना एक बड़ा झटका था, लेकिन जीवित रहना कहीं अधिक महत्वपूर्ण था। अधिक राक्षसों को मारना और उनसे संसाधन इकट्ठा करना हमेशा असंभव था, लेकिन मृतकों में से किसी को पुनः जीवित करने का कोई तरीका नहीं था। घबराना सभी घबरा से गए थे। प्राइम छिपकली अपने विशाल पंजों के नीचे की जमीन को हिलाते हुए धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ी। उसकी आंखें तब तक अपना लक्ष्य बदलती रहीं जब तक कि वे लिसा पर नहीं रुक गई। लिसा की आंखें चौड़ी हो गई और उसने कहा, हर कोई मुझसे दूर हो जाओ। उसी क्षण प्लेग की तरह दर्जनों लोग लिसा से दूर हो गए। केवल एडम ही खड़ा रहा। उसे लड़ने की आदत नहीं थी। आज उसके जीवन में यह पहली बार था कि इसलिए उसके पास अनुभव की बेहद कमी थी। क्या तुम वहाँ किस लिए खड़े हो? जैकब ने चिल्लाया और उसने तेजी से एडम की बाँह पकड़ ली और उसे एक तरफ फेंक दिया। एडम रेत की पहाड़ी से नीचे लुढ़क गया, जबकि प्राइम लेजर्ड लिसा के पास आ गई। आखिरी क्षण तक वह अपनी स्थिति पर कायम रही, इससे पहले कि उसकी आंखें चमक उठी और उसकी नसें सूज गईं। तेज लपटों ने उसके दस्तानों को ढक लिया। फिर उसने अपनी कलाइयों को खुली हथेलियों में से एक दूसरे के खिलाफ रख दिया और अपने नीचे लॉक हुई।
एक धारा पैदा की जिससे वह ऊपर की ओर उछल गई। प्रधान छिपकली ठीक उसके नीचे आ गई। स्पष्ट रूप से आश्चर्य हुआ कि लिसा चकमा देने में सक्षम थी। हाँ, आप हमारी लीग से बेहतर हो सकते हैं, लेकिन आप सभी अभी भी मूर्ख हैं, लिसा ने उत्साहित भाव से कहा, आग की धारा के साथ खुद को हवा से धकेलते हुए। हुश! हवा की धाराओं को चीरते हुए एक सीटी की आवाज़ के साथ एक लंबी पूंछ उसके पेट में जा गिरी। उसकी आंखें चौड़ी हो गई और उसके मुंह से खून की धारा बाहर निकल पड़ी, जबकि दर्द की लहरें उसके शरीर में दौड़ गई। बम! एक पक्षी पैर की तरह लिसा जमीन पर गिर गई और रेत की लहरें ऊपर की ओर उठ गई। लिसा, जैकब चिल्लाया। इससे पहले कि उसने अपना बेल्ट से 2 हथगोले निकाले और उन्हें सीधे प्राइम छिपकली पर फेंक दिया। उनके उदाहरण का अन्य सभी के अनुसरण किया। दोनों हार्वेस्टर सक्रिय रूप से अपने सभी हथियारों को फायर कर रहे थे और फैंटम गियर और आर्डर का उपयोग कर रहे थे। एक संक्षिप्त अवधि के लिए हमले इतने अधिक थे कि प्राइम लीजर प्रकाश की विभिन्न चमक विस्फोटों और तात्विक शक्तियों से घिर गया था। हालांकि राक्षस बस आगे बढ़ रहा था, लिसा की ओर बढ़ रहा था, अपने प्राथमिक लक्ष्य की ओर। टस्क, हमारे हमले किसी भी तरह से इसके कवच को नहीं तोड़ पा रहे हैं। भाड़ में जाओ, बस थोड़ा सा ही बचा है। जैकब ने आगे बढ़ने से पहले अपना होठ काटा। वह काफ़ी जोखिम लग रहा था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि उसे लिसा को बचाना था, जो अभी भी चोट से उबर रही थी। जैकब ने संभल कर काम किया। प्राइम लीजर ने उसे देखा और हमला कर दिया, लेकिन जैकब इसके लिए तैयार था क्योंकि वह झुक गया और उसकी आंखें तनावग्रस्त हो गई। उसकी उंगलियों पर बर्फ के छोटे-छोटे क्रिस्टल दिखाई दिए और उसने उन्हें प्राइम लिजर्ड पर फेंक दिया। क्रिस्टल फट गया जिससे उसके चारों ओर सब कुछ बर्फ की मोटी परत में ढक गया और राक्षस के पंजे जम से गए। अच्छा, बस थोड़ा सा और। लिसा के करीब जाकर जैकब मन ही मन खुश हो गया। प्राइम लिजर्ड ने लगभग बर्फ तोड़ दी थी, लेकिन जैकब के पास स्पष्ट रूप से बहुत समय था। जैकब के सामने रेत कांपने लगी, जैसे 2 छिपकलियां उसके सामने आ गई। प्राइम वन के कारण वह पूरी तरह से भूल गया था कि उन्होंने पूरे घोंसले को नष्ट नहीं किया है। कुछ राक्षस अभी भी बचे हुए हैं। छिपकलियों ने बैल की तरह अपने मोटे माथे से उस पर हमला किया, उसे एक तरफ फेंक दिया और लिसा को बचाने की उसकी कोई भी उम्मीद खत्म कर दी। नहीं, 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 कोई तो उसकी मदद करो, जैकब ने रेत में गिरने से पहले कहा। हालांकि हर कोई दूर था, कई लोग कुछ भी करने से डरते थे। प्राइम मॉन्स्टर कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसके लिए सामान्य फैंटम तैयार किए जा गए थे। ये उनका स्तर था नहीं था। केवल लिसा जैसा कुशल व्यक्ति ही कुछ समय के लिए ऐसे राक्षसों से लड़ सकता था। होश! एडम पहाड़ी के पीछे से प्रकट हुआ, तेजी से लिसा की ओर दौड़ता हुआ आखिरी व्यक्ति के रूप में आया जो उसकी मदद